अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग वेल। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे और अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे माशाल्लाह। और आज हम लोग सूरह इखलास लिख रहे हैं बेसिकली। तो आज एक्चुअली हुआ क्या ना कि मैं आज तो जुमे की दिन थी, तो प्रोबेबली आज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि बिज़ी होने का कारण ये था कि मुझे सुबह उठकर जल्दी जल्दी काम करना था, ठीक है, क्योंकि मम्मी की हेल्प करनी होती है। फिर उसके बाद करीबन 11:30 या 12 बजे मुझे वक्त मिला, तो मैंने सोचा कि आज जुमे के दिन भी है और अच्छा दिन है, तो प्रोबेबली तो मैंने सोचा कि मैं लिख लेती हूँ। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। पता है, मुझे लगता है ना कभी कभी लाइक सम टाइम आई फील कि हम लोग जो भी कुछ करते हैं या जो भी कुछ सुनते हैं या हमारा जो भी इम्पैक्ट होता है वो हमारे साथ ना हमेशा ही होता है। मतलब इन द सेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम जैसा सोचेंगे, हम जैसा करेंगे या हम जैसा तरीके से अपना इंटेंशन रखेंगे, नो द इंटेंशन वी कीप, ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटेंट। आप जिस इंटेंशन से करोगे या जिस इंटेंशन से आप कुछ भी ऐसा काम करोगे, ठीक है, अगर वो इंटेंशन आपका सही है ना, तो मुझे लगता है अल्लाह सुब्हान व तआला जो वो कभी ना कभी आपको हेल्प करेंगे। थोड़ा सा परेशानी आती है, थोड़ी सी दिक्कतें आती है, इट्स ओके। तो मतलब हेल्प करते हैं अल्लाह ताला, ऐसे नहीं है। आपकी इंटेंशन अगर सही होगी ना, तो मतलब वो कहते हैं ना, वो अल्लाह सुब्हान व तआला ब्लेसेस अस विथ मिरेकल्स, तो वही चीज़ होती है। पता है, मुझे काफ़ी मतलब कभी कभी हैरत होती है। पता है क्या हुआ ना, कुछ दिन पहले लाइक ऑन थर्सडे, कि मैं बैठे बैठे सोच ही रही थी कि काश मतलब मुझे ऐसा होता है कभी कभी कि हमें कुछ खाने का मन करता है और वो घर पे नहीं होती है, समथिंग काइंड ऑफ दैट, ठीक है। तो मुझे ना उस दिन एक्चुअली रोल खानी थी, ठीक है, रोल इन द सेंस जो चिकन रोल आती है वो मुझे खानी थी। तो अब मैं सोच ही रही थी, मगरिब का वक्त हो गया था, 5:30 बज रहा था। तो मैं सोच ही रही थी कि काश आते वक्त कोई लिया। अब मैं बोलना भी नहीं चाह रही थी। तो हुआ क्या कि मेरे पापा जब वापस आ रहे थे, घर आ रहे थे, तो उन्होंने इत्तेफाक से लिया है। सोचो, मुझे हैरत लगता है कि अल्लाह ताला हम लोगों को किस हद तक सुनते हैं। मतलब मैंने किसी को ये बात जाहिर भी नहीं की, ठीक है, कि मुझे खाना है या मुझे ये चीज़ ला दो या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन पापा जी पता नहीं कहाँ से अचानक से पापा लिए हैं। तो मैं ना, पता है, लिटरली रात में जब सो रही थी ना, मेरे आँख से आंसू गिरने लगे। मैं बोली, ओ माय गॉड, अल्लाह जी कहाँ कहाँ से हम लोगों की ख्वाहिशें सुनती है। तो एट द एंड ऑफ द डे द पॉइंट ऑफ सेइंग इज़ कि हमारी जो इंटेंशंस होती है ना, कभी कभी बहुत बहुत ये होती है, बहुत आप कह सकते हो ना, बहुत कारगर होती है, बहुत इम्पोर्टेंस रखती है आपके इंटेंशन कैसे, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डे ना कहीं मतलब पता है, मैंने एक वीडियो देखा था कल या परसों शायद, प्रोबेबली ऑन मंडे, नहीं नॉट ऑन मंडे, आई थिंक ऑन ट्यूसडे, आई गेस ट्यूसडे और वेडनेसडे इट वॉज। तो मैंने उस वीडियो में ना पीर अजमल रज़ा कादरी का मैं वीडियो देख रही थी। तो उन्होंने कहा ना कि हमारे अंदर ना मतलब एक अंदर ना रूहानी अगर कैफियत है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कभी कभी हम लोग ना कुछ गलत कर जाते हैं, वो हमसे भी हो जाती है, सबसे होती हैं, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग गलत कर जाते हैं, गलत इन द सेंस किसी दूसरे के लिए। और अगर हम लोग उस चीज़ के लिए, अगर हम लोग मतलब आप कह सकते हो कि फील करते हैं कि नहीं, मैंने इस बंदे के साथ गलत किया या समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ऐसा फीलिंग आती है कि मैंने गलत किया उस इंसान के साथ या जो भी, और आँख से आंसू अगर निकल जाए ना, तो वो ना मोमिन होने की पहचान होती है। तो मैं इस चीज़ पे ना बहुत गौर और तलब मैं की। फिर लाइक आई गेट समवेयर, पता नहीं ऐसे मतलब ऐसे लोग कहाँ होते हैं ना, मतलब आई डोंट नो, बट मैं मुझसे नहीं, मतलब मुझे नहीं समझ आती। मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे से गलत अगर हो जाती है ना, मुझे समझ नहीं आता जल्दी कि मैंने गलत किया या समथिंग लाइक दैट या समथिंग। बट एनीवेज आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड कि मैं अपने ऊपर काम कर सकूं। और पता है, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि आप कैलीग्राफी क्यों स्टार्ट किए, ये वो, इसके पीछे बहुत लॉन्ग टर्म कहानी है,
ठीक है, बिकॉज़ मैं डिप्रेशन में गई। फिर बहुत सारी हालातें ऐसी आई जिसमें मैं गलत चीज़ों पे पड़ गई। तो उसके बाद मैंने कैलीग्राफी स्टार्ट किया। तो कैलीग्राफी स्टार्ट करने का मकसद ये नहीं था कि मुझे कुछ करना है या समथिंग। मुझे बस ये चीज़ का फ़िक्र था कि मुझे ये जो गंदी आदतें लग गई हैं, ये जो गंदी चीज़ें मैं कर रही हूँ, वो चीज़ से मुझे आज़ाद हो जाऊँ मैं, ठीक है। जो भी मेरे अंदर ऐब है या समथिंग काइंड ऑफ दैट, उससे मैं आज़ाद हो जाऊँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना मुझे बहुत मदद की इसके ज़रिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि मैं इन सब चीज़ों से उभर गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बहुत अपने अंदर तब्दीली ला रही हूँ और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी कवर अप कर लूँगी अपने आप को। और एट द एंड ऑफ द डे ना, मायूसी नहीं रखना चाहिए। जो मैंने अपने 3 साल 4 साल के डिप्रेशन या जो भी जिस चीज़ से मुझे ये सब चीज़ मुझे झेलनी पड़ी है, डिप्रेशन या समथिंग लाइक दैट, तो उससे मुझे ये चीज़ समझ आई कि मायूसी होकर कुछ फ़ायदा नहीं है। और पास्ट के बारे में, यानी जो बीत चुका है उसके बारे में सोच कर कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्टीमेट गोल हम लोगों का ये नहीं है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ ना कि हम लोग जो भी करें या समथिंग काइंड, मतलब हम लोगों को पास्ट के बारे में जो बीत चुका है, इवन कल की बात का, वो हो चुकी है। हमें अभी प्रेजेंट में जीना चाहिए। जो अल्लाह ताला अभी नवाज रहे उसमें शुक्रगुजार रहो। जो है आप उस पर काम करते रहो, जो आप आगे आना चाहते हो, जिस चीज़ में आप काम करना चाहते हो, या फील्ड कोई भी फील्ड हो, ठीक है। अगर बिज़नेस में चाहते हो बिज़नेस में काम करो। मैं भी बिज़नेस चाहती हूँ, मैं बिज़नेस में काम कर रही हूँ। तो उस हिसाब से काम करते रहो, अल्लाह ताला कभी ना कभी नवाजेंगे। सोच कर कोई फ़ायदा नहीं होता, मैंने ये चीज़ सीख ली है। तो मैं यही इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ बहुत गंदी तरीके से फेस की हूँ। और मैं ना रात दिन यही रोती रहती थी डिप्रेशन में। रात भर मुझे नींद नहीं आती डिप्रेशन से कि पता नहीं क्या होगा मेरा। मैं औरों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, मैं औरों की तरह सुन नहीं सकती, मैं ये सब चीज़ नहीं करना चाहती, या फिर सम काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। लेकिन मैंने एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को बहुत संभाला एंड हियर एम आई। मैं धीरे धीरे और तब्दील कर रही हूँ अपने आप को, और मैं करूँगी इंशाल्लाह, मुझे पता है। और मैं ये भी चीज़ कहना चाह रही हूँ ना, आप लोग प्लीज़ घबराओ मत, ठीक है। कभी ना कभी मैं वीडियोज़ इतना देखती हूँ ना, मुझे लगता है कि लोग आजकल के जनरेशन में ज़्यादा परेशान है सोशल मीडियाज़ या फिर ये सब को लेकर, कि मेरे अंदर क्या ऐसी कमियां हैं ना, दूसरों को देखकर, लाइफस्टाइल को देखकर। ये चीज़ मेरे अंदर भी थी कुछ साल पहले। मैंने ये चीज़ को बहुत मुश्किल से चेंज किया है और मैं आगे भी चेंज करूँगी। और पता है, मैं आप लोगों के लिए सिर्फ हमेशा यही दुआ करती हूँ ना, जो भी मतलब आप सुन पा रहे हो, मैं यही हमेशा दुआ करूँगी कि आप लोग हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो, खुश रखो, एंड एट द एंड तवक्कुल रखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे और उसके महबूब पे। इस चीज़ पे तवक्कुल अगर आप रखोगे ना, तो आपका ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ की परेशानी होगी ना, वो हल हो जाएंगे। और आपको एक ज़हनी सुकून मिलेगा कि नहीं, अगर कुछ बिगड़ता है तो वो सुलझा लेगा। तो ये चीज़ की तवक्कुल बहुत ज़रूरी है। और एट द एंड इतनी सारी बातें बताने की इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आप लोग कुछ स्टोरी से आप कुछ अपने तरीके से अपने आप को सुधार सकें। और अगर मैं कर सकती हूँ ना, सुधार सकती हूँ, तो आप लोग भी यकीन माने, आप लोग भी कर सकते हो। आप लोग बहुत हिम्मती हो और आप लोग कर सकते हो, डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू। तो इस चीज़ पे बिल्कुल ना रहें। और एट द एंड ऑफ द डे कहने का यही मकसद है, बी पॉजिटिव, बी हार्ड वर्किंग, कंटिन्यू योर हार्ड वर्क एंड यू विल गेट देयर इंशाल्लाह। और एट द एंड दुआओं में याद रखें और मेरे लिए बहुत 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 सारी दुआएं करें। और अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करें और शेयर, लाइक, व्हाटएवर यू वांट, ओके। यकीनन मकसद यही है कि आप लोग खुश रहो और कुछ मोटिवेशन हासिल कर सको, ठीक है। आपको जो भी पसंद है आप वो करो, लेकिन एट द एंड कुछ करो। तो जज़ाकल्लाह खैरा। उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह या नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शब्बा खैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, एंड कीप मी इन योर प्रेयर गाइस। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।